हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के सेशन में हम एक नई कड़ी लेकर आए हैं आपके साथ और वो कड़ी है ट्रिक सेशन की। देखिए, ट्रिक सेशन में केमिस्ट्री में जो कि हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, यूजफुल है। इस ट्रिक सेशन में आज हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बच्चों? ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड जो कि पी ब्लॉक में है हम बार बार भूल जाते हैं सर, उनको कैसे याद करें? देखिए, भूलना कोई बीमारी नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लें, भूलना कोई बीमारी नहीं है। हम चीज का, हम कंटेंट का बार बार रिपीटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में स्थिर हो जाती है। फिर भी इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की शॉर्ट ट्रिक्स। किस प्रकार से सर हम इनको याद करें, हम कभी ना भूल पाएं। हाँ जी, आप कभी ना भूल पाएंगे। आज उसी ट्रिक की हम बात करेंगे। देखिए, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो एक टेबल मैंने यहाँ बना रखी है। उस टेबल में हमें क्या लिखना है? हूप HP। क्या बोला मैंने? हूप। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए HOOP, हूप। दोबारा कर देते हैं इसको सही। HOO, ये O लिखा, P लिखा, H लिखा और ये P लिखा। हूप HP। आप भी याद कर सकते हैं, HOOP, हूप HP। इसको और बड़ा करना चाहें दोबारा कर सकते हैं बड़ा। देखिए, इस तरह लिख दूं, HO बड़ा हो गया, थोड़ा O बड़ा हो गया। हूप HP हमें ये याद रखना है। और यहां पर हमें याद रखना है HP और ये लिखा मैंने O। ये ट्रिक है हमारी। क्या याद रखना है? हूप HP और यहां याद रखना है आपको HPO। इतना याद रखना है। अब देखिए, यहां पर हम कैसे याद करेंगे इनको, ट्रिक को? यहां पर हमें लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ना है, इस कॉलम को खाली छोड़ना है। बात आ रही होगी समझ में? हूप HP, HOOP HP, हूप HP और ये HPO। यहां पे हमें लिखना है अस, यहां पर भी अस और यहां पर हमें लिखना है इक, यहां पर अस, यहां पर इक और यहां पर इक। ये लिखना है अस अस इक, अस इक इक। ये लिखना है आपको। अब देखिए, यहां पे हमें लिखना है 2 3 4 5 6 7। ये लिख दिया। और यहां पर हमें लिखना है, ठीक है, 1 1 1 2 2 2। यहां पर अब 3 3 3 4 4 4। इतना हमें याद करना है। हूप HP मेथड से हम याद करेंगे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को, जो कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, HOOP, हूप HP, HPO। मैंने लिखा अस अस इक, अस इक इक, 2 3 4 5 6 7, 3 1 लिखे, 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब देखिए, यहां पर हमें क्या लिखना है बच्चों? ये क्या है? H4। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है आपके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइड्रोजन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? P, फास्फोरस। और ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करेगा O, ऑक्सीजन। इतना याद कर लें आप। हाइड्रोजन H, P फास्फोरस और O क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर H का मतलब क्या है?
यहां पर समझ लें ये क्या है, हाइपो ओ ऑर्थो ऑर्थो पी पाइरो, एच क्या है हाइपो और पी क्या है पाइरो। इतना हमें इस टेबल में याद करना है जो टेबल बनाई है हमने। पहले हम टेबल बना लेंगे। हूप HP लिखा, HPO ये लिखा हमने HPO, और यहां पर अस इक 2 3 4 5 6 7 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। बाकी अब हमारा काम हो गया। अब देखिए याद कैसे करने ये। अब मान लीजिए हमें लिखना है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड लिखना है, अस आ रहा है और ये क्या रहा है हाइपो, तो हमें लिखना है हमारा फॉर्मूला, एग्जाम्पल लें हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ये इसी प्रकार हिंदी में आप लिख सकते हो, हाइपोफॉस्फोरस हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, हाइपो फॉस्फोरस अम्ल। हिंदी वाले इस प्रकार से लिखेंगे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब देखिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की जब हम बात करेंगे तब यहां पर देखिए हाइपो में HPO2, H कितने 3 H क्या हो जाएगा H P और O लिखने, H कितने 3, ये कितने 1 और ये कितने 2। आप देख रहे थे अभी प्रीवियस क्लास इसमें पेज पर HPO H 3 है, P 1 है और O कितना है 2। तो इसी प्रकार इसको लिख दें HPO, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका H3PO2। ये फॉर्मूला अपना बन गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का बन गया। अब देखिए ये एग्जाम्पल हो गया एक, और देखिए एग्जाम्पल हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड लिखना है, वही लिखना है हमें H P और O की संख्या लिखनी है, या इसको केवल फॉस्फोरस एसिड भी बोला जाता है, केवल फॉस्फोरस एसिड भी बोला जाता है। HPO कितने कितने हैं यहाँ पर देख लें टेबल से, HPO 313, तो इनके नीचे लिखते हैं आप 313। फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा H3PO3। ये फॉर्मूला आपका बन गया फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और देखिए एग्जाम्पल, आज हम सारे इनको कर लेंगे, कहीं आपको भूलने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें हम, इसका देखिए आप बनाइए, इसका कैसे बनेगा। देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाया होगा आपने। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H314 क्या है बच्चों 314। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका H3PO4। ये क्या बन गया फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद देखिए और फॉर्मूले हम देखें। अब हम आते हैं इस पर, देखिए इस वाले पर पायरोफॉस्फोरस एसिड बनाना है। मान लीजिए हमें क्या बनाना है, पायरोफॉस्फोरस एसिड हमें बनाना है। पायरोफॉस्फोरस
एसिड, वो ही हमारा HPO। टेबल पर जाएंगे, टेबल से हम देखेंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड में कितने कितने HPO हैं, 4 2 5। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, 4। देखिए कितने हैं, पायरो की बात हम कर रहे हैं, आप दोबारा देख लें, पायरो में कितने, 4 2 5। पायरोफॉस्फोरस एसिड 4 2 5 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिख दें 4 2 5। 4 2 5 फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H4P2O5। अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसको, टेबल को आप याद रखें, टेबल से आप पायरो, ये यहां पर पायरो आ गया और यहां पर क्या रहा है, अस, पायरो फॉस्फोरस का अस है तो पायरोफॉस्फोरस, 4 2 5 इस पर लगा दें। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हमें बनाना है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये बनाना है। तो यहां पर देखें HPO कितने कितने हैं, टेबल में चलें, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो ये रहा और एक ये रहा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड 4 2 6। तो आप लिख दें यहां पर 4 2 6। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, H4P2O6। इसको आप और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, क्या, 2 1 3 इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, H2PO3। तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड ही क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ही कहलाएगा। अब देखिए और फॉर्मूला में बनाना है, अब हाइपोफॉस्फोरिक बना लिया हमने, अब हमें बनाना है अब देखिए पायरो बनाना है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो यहां लिख देता हूं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यदि आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है, वही HPO, टेबल पर जाएंगे, पायरो में कॉलम में जाएंगे, एक पर जाएंगे, 4 2 7। तो ये क्या बन जाएगा, 4 2 7। फॉर्मूला क्या बन गया, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स का बन गया हमारा। इस प्रकार से आप फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की जब हम बात करेंगे, इस टेबल को हमें याद रखना है, टेबल में हूप HP लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, HPO, अस एक। फिर यहाँ पर आप 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 1 1 2 2 2, यहाँ पर 3 3, 2 के बाद 3 और फिर 4। बहुत सिंपल है, आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। H फॉर हाइपो, ऑर्थो, पायरो, हाइपो, पायरो, और वो ऊपर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं सभी को। अब मान लीजिए इस तरह से भी आ सकता है, फॉर्मूला दे दे H3PO2, तो H3PO2 का यदि फॉर्मूला आ जाता है, मान लीजिए H3PO2 आ जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अस आ रहा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूले से आप नाम भी लिख सकते हैं, नाम से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब एक चीज और देख लें, यहां पर मान लीजिए ये लिखा हमने, यहां पर लिखा हाइपो से पहले ये वाले लिखे थे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका मेटा बनाना है, यदि
हमें क्या बनाना है, मेटा फॉस्फोरस एसिड। यदि हमें इसका बनाना है मेटा फॉस्फोरस एसिड और ये बनाना है हमें मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा बनाना है तो आप क्या करेंगे, -H2O कर दें, तो आपका ये क्या बन जाएगा, मेटा बन जाएगा। मेटा बनाने के लिए क्या करें, H2O माइनस कर दें। अब H2O जब माइनस कर दूंगा इसमें से क्या बन जाएगा, एक H रह गया, P और क्या बन गया, O2, HPO2 बन गया मेटा फॉस्फोरस एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या बन गया, एक H रह गया, PO3, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपके ये ट्रिक समझ में आई होगी और आप इजी मेथड से फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड बना सकते हो, जो कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप इस टेबल को याद करें, इस टेबल को ध्यान करें, जिससे आप फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड बना सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सभी को। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स दें, व्यूज दें, जिससे मैं नई नई ट्रिक आपके सामने ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।